क्षमा करें मित्रों, बीच में किसी मित्र का फ़ोन आ गया, डिस्टर्ब हो गया। और तो टर्की ने, मैं कह रहा था कि टर्की ने 10 राजदूतों को निष्कासित कर दिया। और ये 10 राजदूत जो हैं वो बड़े बड़े देशों के हैं, शक्तिशाली देशों के हैं। और निष्कासित करने के अपने कारण, बाहरी कारण भी हैं, क्योंकि उर्दगन वापस चुनाव में जा रहा है। और उर्दगन के वापस चुने जाने में भीतरी बाहरी दोनों तरफ के संकट हैं। बाहरी संकट जो इन देशों ने और टर्की को बता दिया है कि तुम अपनी नीतियों में ये परिवर्तन करो। और उसको एक कोई व्यापारी है, एक व्यापारी है जिसको जेल में डाल रखा है 3-4 वर्षों से। और वो व्यापारी जो है वो एक राजनीतिक हस्ती बन गया है। उसको आज़ाद करो। अगर उसको आज़ाद नहीं करते हो तो तुमको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बाहर से भी दबाव आ रहा है और टर्की के भीतर भी जो मानवाधिकार की एक वो कोर्ट बना हुआ है, उस कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई उसको आज़ाद करो। उसका तो कुछ नाम है, ओसान कलावी, ऐसा कुछ नाम है, याद नहीं रहता मित्रों। तो वो जेल में है 4-5 साल से। उसको आज़ाद कराने के लिए टर्की पर जब जोर आया तो टर्की ने कहा कि आज़ाद करा सकता हूँ अपनी मर्जी से, अपने टाइमिंग से। तो वही गलती कर रहा है वो। टर्की की जनता में भी स्वर उठ रहा है कि उसको आज़ाद करो। ये आज़ादी का स्वर जो है वो आध्यात्मिक स्वर है। हर आत्मा आज़ादी चाहती है। स्वतंत्रता सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा, आपका, सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस सृष्टि के नियमों में हम सब स्वतंत्र ही हैं मित्रों। तो ये सारे जो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो चल रहा है पूरी दुनिया में, टर्की में भी चल रहा है। तो अब टर्की में उर्दगन का कहना है कि मैं चुनाव में जीत जाऊं, उसके बाद उसको छोड़ूंगा, नहीं तो वो एक राजनीतिक ताकत के रूप में खड़ा हो जाएगा। वो भाषण देगा और जनता को मेरे विरुद्ध कर देगा। तो उसने 10 देशों को बाहर निकाल दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय घटना क्या कहती है? भारत के भीतर बैठे हुए पाकिस्तानी कम्युनिस्ट भारत के विरोध में कितने ऊंचे ऊंचे स्वर में बात करते हैं। भारत ने किसी को बाहर नहीं निकाला, सबकी आवाज़ सुनता है। भारत में कोर्ट है, न्यायालय है, और न्यायालय सर्वोच्च है। न्यायालय की बात मान ली जाती है। तो ये भारत का स्वर सबको दिखाई सुनाई दे रहा है, सब समझ रहे हैं मित्रों। ये भारत में और टर्की में जो फर्क है वो खाली हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है मित्रों। टर्की तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है ना। अभी पाकिस्तान के गिने चुने दोस्तों में बचे कौन कौन? चाइना और टर्की। बाकी तो ईरान तो बड़ा दुश्मन साबित होगा इसका, पाकिस्तान का। और सऊदी अरब जो पहले से ही उसके स्वर कुछ अलग ही चल रहे हैं, वो भारत के पक्ष में चल रहे हैं। भारत का स्वर है भी सऊदी अरब का। ये बहुत अद्भुत परिवर्तन पूरे विश्व के घटनाक्रम में हम आराम से देख सकते हैं मित्रों। और भारत के प्रति स्वीकृति का जो आधार है ना, वो भारत की आध्यात्मिक पहचान ही है मित्रों। आध्यात्मिक पहचान, ये अध्यात्मवाद और भौतिकवाद भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के विरोधी मान लिए गए, गलत हुआ। विरोधी तो हरगिज नहीं है। अरे भाई, साथ साथ हैं। ये दिन और रात की तरह विरोधी दिखते हैं, पर दिन और रात परस्पर विरोधी हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं? अरे भैया, दिन और रात को छोड़ो यार। पति पत्नी आपस में लड़ते हुए दिखते हैं, पर क्या एक दूसरे के बिना काम चलता है क्या? दिन भर लड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी संतानें हो रही है ना। ये स्वाभाविक नैसर्गिक जोड़ा है, एक साथ हैं। अरे अर्धनारीश्वर की कल्पना भारतवर्ष की ऐसे ही नहीं है, साथ साथ हैं। हमारे शिव पार्वती साथ साथ है। अगर शिव में से शक्ति निकाल दी जाए तो शव रह जाता है।
शिव की शक्ति है माता सती, पार्वती, दुर्गा, काली, नाना रूपों में। तो मित्रों, ये अध्यात्म और देह, अधिदेह और अध्यात्म, ये दोनों का एक साथ अध्ययन, ये पूरा विश्व चाहता है। पूरे विश्व ने भारत के स्वर को इसी आधार पर स्वीकार किया हुआ है। हम जागे हैं। भारत का जो मूल चेतना है वो जागे, वो इस स्वर को समझे, इतनी सी अपेक्षा आशा है। मित्रों, अपनी अस्वस्थता के कारण से अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत सूचना आपको दी हो। मनसा तो गलत है ही नहीं। फिर भी अगर कोई सूचनात्मक गलती आ गई हो तो साधक को बता दें, अगली बार ठीक कर लिया जाएगा। मित्र, मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने सुना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।